उस ग्रंथ का नाम है वीर मित्रोदय। वो वीर सिंह देव अपने समय के सबसे प्रतापी महापुरुष थे। ऐसी स्थिति में सारे ग्रंथ ही जला दिए जाएंगे तब बचेगा क्या? आगे की पीढ़ी कैसे सनातन धर्म का अनुभव करेगी? तत्कालीन बुंदेलखंड के महाराज ओरछाधिपति महाराजा वीर सिंह देव थे, जिनका काल बुंदेलखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है। बड़े प्रतापी पुरुष थे। महाराजा मधुकर शाह के सुपुत्र, जिनकी मां महारानी कुंवर गणेशबाई, जो साक्षात अयोध्या से राम जी को लेकर ओरछा आई, आज भी राम जी विराजे हैं। वो वीर सिंह देव अपने समय के सबसे प्रतापी महापुरुष थे। गौ ब्राह्मण के परम उपासक थे। संतों के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। उन्होंने अपने शासन काल में एक ग्रंथ लिखवाया जो इस समय भी सनातन धर्म की एक अमूल्य निधि है। उस ग्रंथ का नाम है वीर मित्रोदय। संस्कृत का ग्रंथ है। महाराजा वीर सिंह देव ने अपने सभा के महापंडित राजपंडित राजगुरु मित्र महर्षि से कहा था कि भयंकर मुगल काल है, वैदिक पौराणिक हिंदू सनातन संस्कृति के पोषक आर्ष ग्रंथों की होलियां जलाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में सारे ग्रंथ ही जला दिए जाएंगे तब बचेगा क्या? आगे की पीढ़ी कैसे सनातन धर्म का अनुभव करेगी? इसलिए कोई एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें सनातन धर्म के सभी आर्ष ग्रंथों का सार आ जाए। तब महाभारत के जैसा विशालकाय ग्रंथ मित्र महर्षि ने लिखा। मित्र महर्षि ने लिखा और वीर सिंह जी की आज्ञा से लिखा, इसलिए ग्रंथ का नामकरण हुआ वीर मित्रोदय। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। सौभाग्य से हमने एक बार उसे देखा है। कोई ऐसा विषय नहीं है महाराज जी सनातन धर्म का जो उसमें न हो। भारत सरकार ने उसे प्रकाशित करवाया है और इसके लिए दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि उनके कार्यकाल में जब मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, उस इतने विशालकाय ग्रंथ को भारत सरकार ने प्रकाशित कराया, जो आज भी सरकारी तौर पर पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध है। वीर मित्रोदय अद्भुत ग्रंथ है। यदि उसका हिंदी अनुवाद हो जाए तब तो कहने ही क्या है, कितना बड़ा संस्कृतज्ञ लोगों के लिए उसका लाभ है, सबके लिए लाभ नहीं। बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो वीर सिंह देव के संबंध में जो बात हम कहना चाह रहे हैं, इतने बड़े प्रतापी थे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर उन्हीं ने बनाया था। कृष्ण जन्मभूमि का भव्य दिव्य मंदिर उनके द्वारा बनाया गया था और मंदिर की प्रतिष्ठा में 81 मन सोने का दान उन्होंने ब्राह्मणों को किया था। और उसका वर्णन वीर मित्रोदय नामक ग्रंथ में जो प्रतिष्ठा प्रकाश प्रकरण है, जिसमें देव प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए उसका विस्तार पूर्वक वर्णन है, उसी प्रतिष्ठा प्रकाश में मित्र महर्षि ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का वर्णन और उस पर वीर सिंह के द्वारा बनाए हुए दिव्य भव्य कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का वर्णन और उसकी प्रतिष्ठा उत्सव का वर्णन उन्होंने उस ग्रंथ में लिखा है। अभी न्यायालय में चल भी रहा है प्रकरण। तो हमारे जो मथुरा के महेंद्र जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और वे सबसे पहले वे ही लगे इस काम में कमर कस के। उन्होंने कहा कि महाराज जी कोई पुराना प्रमाण नहीं मिल रहा उस काल का। मैंने कहा हम देते हैं प्रमाण, और भगवत कृपा से उस प्रमाण से हम लोग अब फल प्राप्ति के निकट पहुंचने वाले हैं, ऐसा समझिए। वह एक ऐसा अद्भुत प्रमाण
न्यायालय में प्रस्तुत किया कि उसकी तोड़ कोई प्रस्तुत नहीं कर, क्योंकि उस काल का लिखा हुआ ग्रंथ है। वो कहते कोई पुराना प्रमाण बताओ कि पहले हिंदू मंदिर था, उसको तोड़ा गया, फिर बनाया, फिर किसी ने तोड़ा। तो बनाया उसका वर्णन है, उसके बाद औरंगजेब ने उसको तोड़ा। उन वीर सिंह जी देव के जीवन काल की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, जिसको ओरछा का इतिहास, राजाओं के इतिहास के रूप में जो शाम को होता है, एक शो दिखाया जाता है किले में, क्या कहते, लाइट एंड साउंड शो, ऐसा कुछ नाम है उसका, उसमें दिखाया जाता है। ये बात हम इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इतिहास कुछ और है और आज भी दिखाया कुछ और जा रहा है, आज भी गलत दिखाया जा रहा है। इस समय का देखो तो उसे वीर सिंह कोई बहुत अच्छे थे ये प्रमाणित नहीं होता है। ऐसा लगता उसको देखने से कि वीर सिंह मुसलमानों के पिट्ठू थे।